ITI इलेक्ट्रिकल वेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नया पार्ट लेके आए हैं नीमी असाइनमेंट का, जो सेमेस्टर थर्ड से है। आगे के 175 क्वेश्चनों को हमने हल कर रखा है और विस्तार पूर्वक हल किया है, और उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उसको भी हमने बताया है। अब आगे के जो क्वेश्चन हैं उसको बारे हम 25 क्वेश्चन इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, और हर एक क्वेश्चन पे विशेष उसकी बातें हैं उस पर विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, तो 176 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। अगर आपने आगे के पार्टों को नहीं देखा, इस पार्ट को अगर आप सीधे देख रहे हैं तो पीछे के पार्टों को जरूर देखें, और ज़रूर एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, 176 नंबर है, विच टाइप इन इंसुलेटिंग मटेरियल इज सेलेक्टेड फॉर बैंडिंग द कोयल एंड ओवरहैंग। कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का प्रयोग किया। देखिए, बांधने के लिए बात कर रहा है तो सूती स्लीव, एम्पायर क्लॉथ, टेरिलान धागा, फाइबर टेप। देखिए, सूती स्लीव जो है चाहे एम्पायर स्लीव है, ये सब इसके अंदर से हम लोग क्या निकालते हैं जो सुपर एनिमल वायर होता है उसके ऊपर स्लीव चढ़ा के हम लोग उसको उस जो कापर का वायर है उसे हम लोग बाहर निकालते हैं, जिसे हम सुपर एनिमल्ड वायर कहते हैं। उससे हम लोग उससे क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जो टेरिलीन धागा, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बैंडिंग को बांधते हैं और उसे सही करते हैं। ठीक है, जो भी बैंडिंग के वायर्स जो बाहर निकले होते हैं, मोटे मोटे जो कॉयल होते हैं, इन कॉयलों को हम लोग टेरिलीन धागा के द्वारा इसे क्या करते हैं, बांधते हैं। ये बहुत ही मजबूत धागा होता है। ठीक है, अगर आपने बैंडिंग किसी भी ओपन बैंडिंग को आपने देखा होगा तो आपको देखेंगे उसे एक धागे से बांधा गया होता है, इसे टेरिलिन धागा कहते हैं। 70 नंबर है, विच इंसुलेटिंग इज द कटिंग इन एसी बैंडिंग। एसी बैंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का प्रयोग किया जाए। जो कफिंग बनाया जाता है किसका बना होता है, तो देखेंगे फाइबर ग्लास टेप का, इसका नहीं बना तो चमड़े का लेथराइड पेपर नहीं बना होता है। एम्पायर फाइबर ग्लास का नहीं बनता, कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप, जी हाँ, फैब्रिक बेस्ड एब्जेब्स टेप, यानी कपड़े पे आधारित चिपकने वाला टेप, यानी एम्पायर जो जो कॉटन टेप होता है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, कॉटन टेप का प्रयोग हम लोग करते हैं इस प्रक्रिया के लिए, कल्फ बनाने के लिए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है 78 नंबर, वाट रिफरेंस कॉयल इन एसी बैंडिंग। एसी बैंडिंग में कॉयल को क्या कहते हैं, एसी बैंडिंग को कॉयल को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कुछ सभी को श्रेणी में जुड़े घुमावदार की संख्या, समांतर में जुड़े घुमावदार की संख्या, दो समान ध्रुवों के अंतर्गत घुमाव संख्या और दो समांतर ध्रुवों के अंतर्गत घुमाव संख्या। जो बैंडिंग की कॉयलें होती हैं एक दूसरे से क्या किसमें जुड़ी होती हैं, श्रेणी में जुड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है कि जो भी कॉयल होती हैं एक दूसरे से श्रेणी में क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं, लेकिन प्रति फेज जुड़ी होती हैं, ना कि एक ही फेज में सारी कॉयलें जुड़ी होती हैं। ठीक है, 178 नंबर का हो गया। 179 नंबर है, किस प्रकार की एसी बैंडिंग विभिन्न पिचों पर कुंडली पोल कला संख्या से अधिक होती है। तो इसके लिए आप देखेंगे तो अचूक कुंडल बाइंडिंग, इनवॉल्ट कॉयल, डायमंड कॉयल बाइंडिंग, फ्लैट लूप ओवरलैप बाइंडिंग, डायमंड कॉयल बाइंडिंग, आगे इस पर पूछिए नॉन ओवरलैप्ड बाइंडिंग। तो इसका आंसर नंबर डी आपका हो जाएगा फ्लैट लूप नॉन ओवरलैपेड बाइंडिंग। यानी फ्लैट लूप नॉन ओवरलैपेड बाइंडिंग जो हमारी होती है उसकी तीनों चीज़ क्या होता है, आपका बराबर होता है। ठीक है, आगे का हमारा है 77 नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। 79 हो चुका है, उसके बाद 180 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल फेज प्रतिपोल 3 फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग फॉर ए मोटर हैविंग 36 स्लॉट, 36 कॉइल एंड 4 पोल। यानी 36 स्लॉट की 36 कॉइल और 4 पोल वाले मोटर 3 कला डबल पारित वाइंडिंग के लिए कॉइल संख्या यानी कॉइल पोलो की गणना कीजिए। कॉइल पोलो की गणना के लिए इन्होंने कहा रखा है, इसके लिए आपको क्या है, क्या 36 पोल प्रति कॉइल, इसका आसान सा फार्मूला है। इसका फार्मूला बन के आपका आता है कि प्रति पोल प्रति फेज कॉइलों की संख्या बराबर स्टेटर कॉइलों की कुल संख्या बट्टे फेज संख्या गुणे पोल संख्या। यानी स्टेटर कॉइलों की संख्या, जो कॉइलों की संख्या क्या है, कॉइलों की संख्या यहाँ पे 36 दे रखी है, तो ऊपर हो जाएगा इस कॉइलों की संख्या, कॉइल नंबर ऑफ कॉइल हो जाएगा बटे फेजों की संख्या, कितने फेज की बाइंडिंग है
फेज की संख्या पूछेगा, इनटू आपका पोलो की संख्या, जो पोलो की संख्या इसके बारे में इन्होंने पूछा। जो पोलो की संख्या, इसको अब जब देखेंगे हम तो स्टेटर कॉइलों की कुल संख्या कितना दिया है, 36 कॉइल दिया है, तो 36 हो जाएगा, बटे फेजों की संख्या आपके 3 हो जाएंगी, और पोलो की संख्या आपकी हो जाएगी 3 कला डबल प्रोथ बाइंडिंग है, पोलो की संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, डबल हो या सिंगल हो उसके लिए सेम हो जाएगा। तो ये 36 है, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 16, 12 आ गया, 4 12 जा 4 3 जा 12, यानी टोटल आपका यहाँ पे बन के आएगा 3। आप गणना चाहें तो गणना कर लीजिएगा, कॉइलों की संख्या बटे फेजों की संख्या गुणे पोलो की संख्या करिएगा तो आपका आएगा 3 कॉइल 3 फेज प्रति पोल। ठीक है, आपका यह आपका बन के आएगा, प्रति पोल प्रति फेज कॉइलों की संख्या आपकी कितनी बन के आएगी, 3 कॉइल आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आगे 181 नंबर है, व्हाट टाइप रिवाइंडिंग प्रोसेस, रिवाइंडिंग की प्रक्रिया क्या प्रक्रिया है, तो हाथ से लपेटना है, स्किन बाइंडिंग है, फार्मर बाइंडिंग या मशीन बाइंडिंग। तो आपकी हैंड बाइंडिंग से करिए, क्योंकि हाथ से आप लोग क्या करेंगे, इसे बनाएंगे। यहाँ पे मशीन इस बाइंडिंग को हमारी संपन्न नहीं कर पाएगी, यहाँ पे हमारी हैंड हाथ से लपेटने वाला यानी यहाँ पे बाइंडिंग की जा रही है, ये आपका सही होगा। 82 है, विच टाइप ऑफ स्टेटर यूज टू स्टार्ट एंड रन एंड 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने किस प्रकार की स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर नहीं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग हम लोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को के चलाने के लिए करते हैं, जो लगभग 5 HP के होते हैं। हाँ, बी नंबर आपका सही होगा, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, यानी रोटर रियोस्टेट स्टार्टर का हम लोग प्रयोग करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग टार्क को जनरेट करने के लिए हम लोग रोटर रियोस्टेट स्टार्ट का प्रयोग करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग में 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में प्रयोग करते हैं, इसलिए आपका यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये भी हम लोग स्टार डेल्टा में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर चलाने के लिए प्रयोग करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलर, कॉलर का क्या कार्य, जो कॉलर जो लगा होता है लगभग आपका इंसुलेशन का कार्य करता है। देखते हैं यहाँ पे, देखिए कॉलर यहाँ पे जो बना हुआ है, इसका ये पूछ रहा है किस पर्पज के लिए कॉलर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कॉलर का यूज हम लोग करते हैं टेप क्षेत्रों के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करने के लिए, कुंडलन के टेपिंग के इंसुलेशन प्रदान करने के, निकले हुए किनारे के लिए सामग्री को कसने के लिए, या कुंडल की उष्मा स्थानांतरित करने के लिए इंसुलेशन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि क्षेत्र के द्वारा चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करने के लिए हम लोग कॉलर का प्रयोग करते हैं। 184 नंबर है, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर यूज टू वाइंडिंग समरसेबल पावर पंप। समरसेबल के बारे में बता दें, जो आपकी मोटर जो ज़मीन के अंदर लगाई जाती है, नीचे से पानी फेंकता है, उसे समरसेबल पंप कहते हैं। जहाँ पे बहुत गहराई से पानी निकालना होता है वहाँ पे हम लोग समरसेबल पंप लगाते हैं, नहीं तो छोटा वाले सेंट्रीफ्यूगल पंप हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो घरों में हम लोग यूज करते हैं, और नहीं तो समरसेबल है जो हमारा पानी के नीचे से धरती के अंदर उसे डाल दिया जाता है, लटका दिया जाता है, और समरसेबल से पानी हम लोग खींचते हैं। तो ये पूछ रहा है किस बाइंडिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं समरसेबल में। पीवीसी कवरेज टाइप, टेरिलिन थ्रेड प्रकार, सुपर एनिमेल टाइप और डबल सूती कवर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, सही होगा, क्योंकि पीवीसी कवरेज टाइप, क्योंकि उसके लिए भरपूर इंसुलेशन हमें चाहिए। अगर इंसुलेशन नहीं रहेगा तो हमारी मोटर क्या हो जाएगी, अर्थ उठा लेगी और जल जाएगी, विद्युत का सप्लाई भी यहाँ पे लीकेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पीवीसी कवर वायर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसी के कारण पीवीसी कवर होने के कारण ही हम लोग हमेशा समरसेबल पंप को पानी के अंदर ही डाल के चलाते हैं। अगर बाहर उसको चला देंगे तो हमारा समरसेबल पंप है जो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है समरसेबल को जब भी स्टार्ट करें तो पानी के अंदर स्टार्ट करें, नहीं पानी के बाहर जैसे करेंगे तुरंत हीट प्रोड्यूस होगा और वो क्या हो जाएगा, मोटर जल जाएगी। इसीलिए क्योंकि उस पर पीवीसी का कवर किया होता है, पीवीसी। व्हाट इज द रीजन द लॉन्ग कार्ड वाइंडिंग इन द एवॉइड इन द एसी मोटर, लॉन्ग कार्ड वाइंडिंग क्यों नहीं की जाती है। कम दक्षता के लिए, कम शुरुआती वाला गुण, अधिक वाइंडिंग की तार की आवश्यकता, या बड़ी उष्मा का नुकसान का नियंत्रण करने के लिए। नहीं, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, वायर हमारे बहुत ज़्यादा लगते हैं। लॉन्ग कॉर्ड नाम से ही लगता है कि लॉन्ग कॉर्ड यानी लंबाई उसकी ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग
नहीं करते लंबी कार्ड की बाइंडिंग की। 186 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बाइंडिंग हैज मोर स्पेस इन द कूलिंग। शीतलन के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग में अधिक जगह होती है, मतलब शीतलन के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं किस बाइंडिंग में अत्यधिक जगह होती है। ओवर हैंगिंग कॉइल में, ओवर हैंगिंग कॉइल के बीच में, बिटवीन ओवर चेंजिंग कॉइल के रोटर है में, या बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉइल के योक में, या ओवर हैंगिंग कॉइल के योक के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा कि ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच में। योक किसे कहते हैं, जो फ्रेम आपकी बनी होती है, बॉडी बनी, उसे हम लोग योक कहते हैं। वेयर द पैनल बोर्ड आर यूज टू, पैनल बोर्ड कहाँ प्रयोग किया जाता है। जो पैनल बोर्ड यानी आपके जब घर पे जो भी वायरिंग की जाती है, जो सब सर्किटों को जो हम जहाँ से हम लोग मेन बोर्ड हम जिसे कहते हैं उसे पैनल बोर्ड यहाँ पे कहा जाता है। 3 फेज घरेलू वायरिंग, औद्योगिक मोटर ड्राइव में, घरेलू वायरिंग सर्किट में, या 3 कला घरेलू वायरिंग में एसी और डीसी आपूर्ति के लिए हम लोग पैनल बोर्ड का यूज करते हैं। तो 187 नंबर का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 कला घरेलू वायरिंग में। 3 फेज घरेलू वायरिंग हम लोग पैनल बोर्ड का प्रयोग करते हैं। औद्योगिक मोटर ड्राइव के लिए हम लोग छोटा सा पैनल यूज करते हैं, लेकिन 3 कला के लिए बड़ा सा हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके लिए पैनल बोर्ड का यूज ना करें तभी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हम स्टार्टर का प्रयोग लगा के हम लोग मोटर ड्राइव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। डिटरमाइन द टार्क इन द न्यूटन मीटर प्रोड्यूस बाय 7.5 HP स्क्वायरल के मोटर रोटेटिंग 1400 RPM। तो न्यूटन मीटर में इन्होंने ज्ञात करने किया है, आप इसको ज्ञात करेंगे तो आपका डी नंबर आंसर होगा 36.6 न्यूटन मीटर आएगा। ठीक है, आगे है, विच टाइप हैंडल डिजाइन द रोटरी स्विच इज इलुस्ट्रेटेड। रोटर स्विच की किस प्रकार डिजाइन सचित्र वर्णन किया है। तो दस्ता प्रकार है, उत्तोलक प्रकार है, सिक्के का सलाट है, कुंजी संचालक है। तो आपके देखिए गोल सा दिख रहा है, ये पूरा गोल मॉडल बना हुआ है, तो सिक्के का सलाट रखा गया है। ठीक है, इस रोटरी स्विच में सिक्के का सलाट रखा गया है। आगे है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। यानी 3 फेज स्लिप रिंग मोटर के रोटर स्टार्टर में हम लोग इसका प्रयोग क्यों करते हैं। रोटर प्रतिरोध का, रोटर वोल्टेज कम करने के लिए, रोटर करंट बढ़ाने, बलाघूट बढ़ाने के लिए, बिजली को कम करने के लिए। तो मेन कारण होता है इंक्रीज द स्टार्टिंग बलाघूट, मतलब स्टार्टिंग बलाघूट के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज ओनली अप्लाइड इन 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। यानी कौन सा मेथड के द्वारा हम स्लिप रिंग मोटर की स्पीड को कम कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, बी, रोटर रिहोस्टेड स्टार्टर। स्लिप रिंग के लिए सिर्फ एक ही होता है स्टार्टिंग के लिए, और उसकी स्पीड को कम करने के लिए रोटर रिहोस्टेड विधि ही काम आती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बाइंडिंग का क्या नाम है, इस बाइंडिंग का क्या नाम है। तो ये बाइंडिंग आपकी होती है तिरछी बाइंडिंग, या स्किन बाइंडिंग, जटिल कुंडली बाइंडिंग, या हीरा कुंडली। तो हीरा कुंडली तो कंफर्म नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही होता है कि आपकी बन के आएगी तिरछी बाइंडिंग। स्क्यू बाइंडिंग का ये एक प्रकार है। व्हाट इज द नेम ऑफ 3 फेज मोटर बाइंडिंग इज द क्वाइल पिच लेस देन द पोल पिच। या 3 कला मोटर बाइंडिंग का नाम क्या है, यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है। तो फुल पिच बाइंडिंग, या पूरे कुंडलन बाइंडिंग, या लंबी कार्डेड बाइंडिंग, शार्प कार्डेड बाइंडिंग। जब एक हमारी कम बन के आती है तो इसे करते हैं हम लोग होल क्वाइल बाइंडिंग। क्या कहेंगे, होल क्वाइल नहीं, 93 का होगा शार्प कार्डेड बाइंडिंग। क्योंकि शार्प कार्डेड बाइंडिंग इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, पोल पिच से कम, 3 फेज क्या नाम है, कुंडली पिच पोल पिच से क्या हो, एक कम है। जब वो कम है तो आपकी शार्प कार्डेड बाइंडिंग बन के आएगी, अगर ज़्यादा होती लंबी कार्डेड बाइंडिंग बन के आएगी। विच इज द डायमीटर ऑफ 3 फेज कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग। 3 कला में संकेंद्रिक बाइंडिंग का अवगुण कौन सा, मतलब उसका डिसएडवांटेज इन्होंने पूछ रखा है। अधिक जगह की आवश्यकता, एक स्टेप फार्मर की आवश्यकता, मोर डिफिकल्ट शेप इन द कॉइल इनफॉर्मेलिटी, या इट इज़ नॉट इजी मेक द इन कनेक्शन। किस लिए होता है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 94 नंबर का, एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता होती है, स्टेपेड फार्मर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम यूज द 3 फेज मोटर बाइंडिंग। 3 फेज मोटर बाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का क्या नाम है। तो ये होता है हमारा रिंग आरेख कहते हैं, रिंग डायग्राम इसे हम लोग कहेंगे। 95 का ए हो जाएगा रिंग डायमंड। ठीक है,
कैलकुलेट द फेज डिस्प्ले एलिमेंट द टर्म स्लॉट इन द 3 फेज 36 स्लॉट 12 कॉइल 4 पोल स्टार्टर। यानी फेज डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। देखिए फेज डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात ये कर रहा है, तो ये जो फेज डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे 2 फार्मूले लागू होंगे स्टार्टिंग से, उसके बाद ही ये आपके बन के आएंगे। फेज डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए बात करते, तो पहले हम लोग फेज डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करनी पड़ेगी। फेज डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करने से पहले हमें इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करने के बाद ही हम लोग फेज डिस्प्लेसमेंट यानी प्रति स्लॉट निकाल पाएंगे। तो फेज डिस्प्लेसमेंट करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारी टोटल कितनी होती है, एंगल 360 का होता है। उसके बाद पोलों का जोड़, तो 4 पोल है तो कितना जोड़ हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक जोड़ा चुंबक बनेगा। फिर क्या होता है, स्लॉटों की संख्या, जो बोलते जा रहे उसको ध्यान रखिएगा, बस नहीं लिखेंगे बड़ा हो जाएगा। स्लॉटों की संख्या आपके यहाँ पे देखिए ये 36 दे रखी है, बराबर इलेक्ट्रिकल डिग्री है। तो 36 से 36 कट यहाँ हो जाएगा 10, 10 का गुणा 20 में होगा तो हो जाएगा 20, यानी 20 इलेक्ट्रिकल डिग्री आ गई। 20 इलेक्ट्रिकल डिग्री आपके यहाँ पे बन के आ गई, 20 इलेक्ट्रिकल डिग्री बन गई। अब ये पूछ रहा है, स्लॉटों पूछा है, तो टोटल आपकी 3 फेजों में 3 फेज होते हैं, 3 फेजों में कितनी इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है, 120 होती है। 120 और ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा 20 से 120 कटेगा तो 6 डिग्री आ जाएगी, 6 स्लॉट आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा बन के आएगा 6 स्लॉट, ठीक है। 3 स्लॉट दिया है, 4 स्लॉट, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 6 स्लॉट आपका बनकर आएगा। इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालेंगे और उस इलेक्ट्रिकल डिग्री को जो बेसिक डिग्री 120 उससे हम लोग भाग देंगे। विच टाइप एसी मोटर वाइंडिंग हैविंग द नंबर ऑफ कॉइल पोल फेज इन मोर देन द एंगल डिफरेंस स्लॉट। कॉइल प्रति पोल प्रति कला यानी फेज की संख्या वाली एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार की अलग स्लॉट व्यवस्थित होती है। इसके लिए हम देखेंगे टोकरी वाइंडिंग, संकेतिक वाइंडिंग या वितरित वाइंडिंग। जिसके सबके लिए क्या होती है अलग, जब अलग स्लॉट व्यवस्थित होती है तो हमारी हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यानी वितरित वाइंडिंग। विच टाइप ऑफ टेस्टिंग वाइंडिंग द इंसुलेटेड, मतलब कौन सी वाइंडिंग का परीक्षण कौन सा परीक्षण ये किया जा रहा है, ध्रुवता पोलरिटी प्रतिरोध परीक्षण। तो ये आपका हो जाएगा प्रतिरोध परीक्षण, ठीक है। यानी प्रतिरोध परीक्षण हम लोग यहाँ पे इसका कर रहे हैं, ठीक है। इस वाइंडिंग का इसका रेजिस्टेंस कितना है, 99 नंबर है। वाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस द इंक्लूड द रोटर सर्किट स्टार्टिंग टार्क 3 फेज स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर। यानी किस लिए 3 फेज स्लिप-रिंग मोटर का रोटर स्टार्ट किया जाता है, टू गेट द हाई रनिंग टार्क, टू गेट द हाई स्टार्टिंग टार्क, टू रिड्यूस द लोड करंट, टू गेट द इंक्रीज द स्पीडिंग टार्क। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे उच्च प्रारंभिक वाला गुण प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लिप-रिंग मोटर के स्टार्टिंग में क्या रियोस्टेट लगाते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटर इज द रोटर वाइंडिंग इन स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर इज ओपन सर्किट एट। यदि स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर की रोटर वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाती है तो मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं चलेगी, गति धीमी चलेगी, बहुत तेज चलती रही लेकिन खींचने में सक्षम नहीं रहेगी, लोड नहीं ले पाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा विल नॉट रन। यानी अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग, अगर स्लिप-रिंग मोटर की अगर वाइंडिंग हमारी क्या हो जा रही है, ओपन हो जा रही है रोटर की, तो हमारी मोटर क्या होगी, चल नहीं पाएगी। देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे क्वेश्चन पे हम फिर से डिस्कस करेंगे। अगर आपने और पार्ट को नहीं देखा है तो उस पार्ट को आप ज़रूर देखें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।